अब हम चार्ज्ड कंडक्टर के एग्जांपल लेंगे। पहला यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, इसका फील्ड और पोटेंशियल देखना है। सबसे पहली बात, अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो चाहे सॉलिड या हॉलो, जो भी चार्ज दोगे वो चार्ज कहां अपीयर होगा? आउटसाइड सरफेस पर। तो आप इसको कोई भी चार्ज दो, वो आउटसाइड सरफेस पर अपीयर हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो किसकी तरह दिख रहा है ये? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर में जो चार्ज था वो सिर्फ सरफेस पर था, अंदर नहीं था, तो उसकी तरह डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और पोटेंशियल होगा बिल्कुल हॉलो स्फीयर की तरह ही होगा। मतलब बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह होगा, k⁴r², और इनसाइड हॉलो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। तो यहां भी 0 होगा। पोटेंशियल की बात करें तो बाहर पोटेंशियल है पॉइंट चार्ज की तरह k⁴r, और इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? पोटेंशियल एट सरफेस। ठीक है, तो जो सरफेस पर पोटेंशियल है वही अंदर होगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो हॉलो स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन हॉलो स्फीयर का फील्ड और पोटेंशियल बिल्कुल ऐसे ही होगा। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग सिलेंडर, वेरी लॉन्ग सिलेंडर। सिलेंडर है, इस पे चार्ज दिया है, चाहे सॉलिड या हॉलो, अगर इसको चार्ज देंगे तो चार्ज कहां अपीयर होगा? आउटसाइड सरफेस पर। अंदर नहीं होगा चार्ज, आउटसाइड सरफेस पर ही होगा। तो किसकी तरह बिहेव करेगा ये? यूनिफॉर्मली चार्ज थिन हॉलो कंडक्टर। एक हॉलो सिलेंडर लो, थिन हॉलो सिलेंडर, उसको चार्ज दो तो उस पर चार्ज और इसका चार्ज बिल्कुल एक जैसा है। तो हमने जो हॉलो सिलेंडर का केस लिया था उसका फील्ड और पोटेंशियल और इसके फील्ड और पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो आउटसाइड सरफेस पर चार्ज होगा, इसलिए हॉलो सिलेंडर की तरह ही फील्ड आएगा इसका। ठीक है, क्या था मैं बता देता हूं। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है λ/2πε0r, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ठीक है, और दूसरी बात, पोटेंशियल जो है वो बाहर कैसा होगा? हमने इंटीग्रेट करके पोटेंशियल का एक एक्सप्रेशन बनाया था। ठीक है, तो सरफेस पर पोटेंशियल जो है उसको मैं V0 ले रहा हूं। इन दैट केस बाहर तो पोटेंशियल होगा V0 माइनस इस तरह से, और अंदर क्या होगा? तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पर होगा और कांस्टेंट होगा।
ठीक है। तो कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए फील्ड और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हॉलो सिलेंडर की तरह होगा। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग शीट जो कि बहुत लार्ज, हमने इसी तरह का एग्जांपल लिया था बट वो नॉन कंडक्टिंग शीट थी। अब हम कंडक्टिंग शीट या प्लेट की बात करेंगे। फर्क क्या होगा दोनों में देखो। तो ये कंडक्टिंग प्लेट है, इसको अगर आपने चार्ज दिया, से पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये इसी तरफ नहीं टिका रहेगा, बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये दूसरी तरफ भी चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं इसलिए मूवमेंट होता है सो दैट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, प्लेट के अंदर जीरो। तो मूवमेंट होगा तो चार्ज की दो लेयर बन जाएगी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, राइट। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे। अब इसमें और नॉन कंडक्टिंग शीट में फर्क होगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग शीट में एक ही लेयर थी, यहां पर दो लेयर है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जस्ट डबल होना चाहिए अगर दोनों में चार्ज डेंसिटी सेम ली है तो, राइट। बाय दैट लॉजिक यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, अवे, और यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप तो भूल जाओ नॉन कंडक्टर और कंडक्टर। सिर्फ ये देखो, कंडक्टर है, इसके आसपास कोई नहीं तो चार्ज दोनों तरफ आ जाएगा। एक लेयर के कारण जो चार्ज फील्ड होता है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। हमने प्रूव किया था नॉन कंडक्टर में, एक ही लेयर थी उसमें, तो एक लेयर के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो, इस लेयर के कारण यहां पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जुड़ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। डायरेक्शन नॉर्मल टू प्लेट। और नेगेटिव चार्ज की प्लेट है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यूनिफॉर्म, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स प्लेट। एक और बात ध्यान रखना कि ये एक्सप्रेशन तभी वैलिड होगा जब ये प्लेट आइसोलेटेड हो, राइट। जो कंडक्टिंग प्लेट ली है हमने, ये आइसोलेटेड है, इसके आसपास कोई दूसरी प्लेट या दूसरा चार्ज नहीं है। अगर होता है तो कुछ डिफरेंस आएगा, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, बट अलग थलग है तभी चार्ज दोनों तरफ एक जैसा होगा और तभी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, राइट। और प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लेट के अंदर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए बिकॉज इट इज कंडक्टर, राइट। So electric field is zero inside plate, right? अब एक एग्जांपल लेते हैं। दो लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स हैं ए और बी, ठीक है। दोनों का एरिया है एक साइड का ए, राइट। हमने प्लेट ए को
बाहर से प्लस क्यू चार्ज दिया और प्लेट बी को माइनस क्यू चार्ज दिया, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? और साथ में ये बताना है कि इन 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1, 2 और 3। ठीक है, अब समझना, कंडक्टिंग प्लेट है तो अब ये ऐसा मत करना, कंडक्टिंग है तो दोनों तरफ चार्ज आ जाएगा, प्लस प्लस, और इसमें माइनस है तो माइनस। ऐसा नहीं हो सकता है। उसका क्या कारण? 2 कारण हम दे सकते हैं। पहला, प्लस प्लस तब था जब इसके आसपास कोई ना हो। अब ये माइनस है तो ये चार्ज को खींचेगा, तो डेफिनेटली चार्ज किस तरफ फेस पे जाना चाहेगा? जो फेसिंग सरफेस है उस पर जाना चाहेगा बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरी बात, प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होती है, तो अगर इक्वल चार्ज दिया तो इन दोनों के कारण तो फील्ड तो 0 हो गई, बट इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड इधर होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लेट के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है, राइट? तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए एक जनरल केस लेते हैं, उसके बाद इस एग्जांपल पर आएंगे, राइट? तो 2 कंडक्टिंग प्लेट्स, एक को चार्ज दिया आपने Q1 और दूसरे को Q2, राइट? जब चार्ज दोगे तो एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा बिकॉज ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और होगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन को मैं कंसीडर कर रहा हूं, समझना। इस पर टोटल चार्ज Q1 दिया है, मान लो इस फेस पर चार्ज आ गया Q, राइट? तो बाकी फेस पर कितना चार्ज आएगा? तो Q1 माइनस Q चार्ज होना चाहिए इस फेस। चार्ज की 2 लेयर बन गई। इसी लॉजिक से यहां पर चार्ज क्या होना चाहिए, राइट? तो मैं यहां का चार्ज ले रहा हूं Q डैश, तो इस तरफ चार्ज क्या हो जाएगा? Q2 माइनस Q डैश। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये चार्ज भी पॉजिटिव ही है, अगर ये नेगेटिव हुआ तो Q डैश का जो साइन है वो नेगेटिव आ जाएगा, राइट? अब समझना लॉजिक, प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, एक ये पॉइंट लिया मैंने 1 और दूसरा 2, दोनों पर फील्ड 0 होना चाहिए। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि प्लेट 1 और 2 पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। तो पहले पॉइंट 1 की बात करते हैं। मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, राइट? एरिया है एक साइड का ये, तो चार्ज की 4 लेयर है, 1 2 3 4, चारों का फील्ड होगा। और एक लेयर का फील्ड कितना होता है? याद करो, नॉन कंडक्टिंग, एक लेयर के कारण फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लस है तो बाहर, माइनस है तो अंदर। तो यहां पर 4 लेयर है। अब ये मत सोचना कि ये कंडक्टिंग है और मैं नॉन कंडक्टिंग बोल रहा हूं। नॉन कंडक्टिंग में एक ही लेयर थी, एक लेयर के लिए रिजल्ट हमने निकाला था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ 4 लेयर है, चारों के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। पॉइंट 1 की बात करो तो Q1 माइनस Q के कारण पॉइंट 1 पर फील्ड किधर होगा? याद करो, किसी भी लेयर के कारण फील्ड पॉजिटिव है तो दोनों तरफ दूर होगा, और निगेटिव है तो दोनों तरफ अंदर होगा, राइट? पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर पॉइंट 1 पर फील्ड होगा अवे, कितना होगा? सिग्मा बाय 2,
सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इसके कारण, प्लस क्यू के कारण। अब 0.1 इधर है प्लस क्यू के, तो अवे होगा मतलब निगेटिव डायरेक्शन में, माइनस सिग्मा मतलब क्यू बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही इस प्लस क्यू डैश के कारण 0.1 पर फील्ड अवे होगा और इस प्लस के कारण भी अवे होगा, तो दोनों का फील्ड जुड़ जाएगा उसी डायरेक्शन में। सीधे चार्ज को जोड़ देता हूं तो Q2 आ जाएगा बाय ए 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। तो Q आ गया Q1 माइनस Q2 बाय 2। ठीक है, और ऐसे 0.2 पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर लेंगे, राइट। तो वहां से हमें Q डैश मिल जाएगा Q2 माइनस Q1 बाय 2। ठीक है, प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इस लॉजिक से हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया। ठीक है, तो अब मैं सीधे रिजल्ट लिख रहा हूं। अगर आपने प्लेट्स को इस तरह से चार्ज दिया Q1 Q2, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज कैसे मिलेगा देखो, इस तरफ होगा Q1 माइनस Q2 बाय 2 और इस तरफ इसका जस्ट अपोजिट Q2 माइनस Q1 बाय 2 और इस तरफ रिमेनिंग चार्ज मतलब Q1 प्लस Q2 बाय 2 आ जाएगा और इस तरफ भी उतना ही आ जाएगा। ठीक है, अब फाइनली ये रिजल्ट याद रखना। अगर आपने Q1 Q2 चार्ज दिए तो इस तरह से फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक, तो अब इस बेसिस पे फिर से उसी प्रॉब्लम को लेते हैं। इसको आपने प्लस क्यू चार्ज दिया है और इसको माइनस क्यू, दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, राइट। दोनों का एक साइड का एरिया ए है, तो आपको 0.1, 2 और 3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स 1, 2, 3। यस, इन पॉइंट पे फील्ड निकालनी। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ये देख लो। तो अभी हमने इस चीज का एक्सप्रेशन डिराइव किया, ये हो गया Q1 और ये Q2 हो गया। इधर होता है Q1 माइनस Q2 बाय 2, इधर हो जाएगा प्लस Q और इधर Q2 माइनस Q1 बाय 2, तो यहां पर हो जाएगा माइनस, और इधर Q1 प्लस Q2 बाय 2 तो 0 और इधर भी 0, मतलब सारा चार्ज फेसिंग सरफेस पर आ जाएगा, राइट। फेसिंग सरफेस पर आ गया। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन पॉइंट्स 1, 2, 3, 1, 2 और 3। सबसे पहली बात, आप कंडक्टिंग प्लेट वाला फॉर्मूला मत लगाना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वो कब वैलिड है? जब दोनों तरफ एक जैसा चार्ज हो और आइसोलेटेड हो। सीधी सी बात है, ये प्लेट रखी है, इस कारण से एक जैसा चार्ज नहीं होगा दोनों फेस पे, तो आप तो लेयर वाला फॉर्मूला लगाओ। लेयर मतलब नॉन कंडक्टिंग, ये एक लेयर है और एक ये लेयर है, दोनों के कारण फील्ड ऐड करते जाओ। 1 पे निकालना है, इस लेयर के कारण अवे और माइनस के कारण टुवर्ड्स कैंसिल हो जाएगा। ऐसे 3 पर माइनस के कारण टुवर्ड्स और प्लस के कारण अवे कैंसिल हो जाएगा। और 2 की बात करें तो 2 पर प्लस के कारण अवे और माइनस के कारण टुवर्ड, तो दोनों के फील्ड जुड़ जाएंगे, राइट। तो 2 पर
एक लेयर के कारण फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा मतलब क्यू बाय ए हो जाएगा, और दूसरे के कारण भी इतना ही। तो इन दो प्लेट के बीच में ये फील्ड होगा क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक और केस ले लेते हैं ऐसे ही। एक प्लेट को हमने चार्ज दिया है 2Q और दूसरे को दिया है -Q, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, और अगेन पॉइंट 1, 2 और 3 पर फील्ड कैसा होगा बताना है। तो इस तरफ Q1 - Q2 by 2 मतलब हो जाएगा प्लस 3Q by 2, और इसमें Q2 - Q1 by 2 मतलब -3Q by 2। इस तरफ Q1 + Q2 by 2 मतलब Q by 2, और इधर Q1 + Q2 by 2 मतलब Q by 2। ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट 1, तो प्लस और प्लस दोनों के कारण अवे, इस प्लस के कारण भी अवे, और इस माइनस के कारण टूवर्ड। ठीक है, कैसा होगा देखो, तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं। तो ये 3 लेयर, 1 2 3, तीनों लेयर के कारण अवे होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा होगा चार्ज अपॉन एरिया, राइट। 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, एरिया भी तो ये 3 लेयर के कारण निगेटिव डायरेक्शन में होगा फील्ड अवे, और इस -3Q by 2 के कारण पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, E1 आ गया -Q by 2 A एप्सिलॉन नॉट। माइनस मतलब डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव होगा, तो इस तरफ होगा E1, राइट। ऐसे ही पॉइंट 2 पर यही मेथड। अब इसमें इन दोनों पॉजिटिव के कारण इधर अभी, माइनस के कारण भी इधर ही, और इस प्लस के कारण इधर होगा। थ्री क्यू बाय 2 A एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव आ रहा है मतलब इधर होगी इलेक्ट्रिक। और अब बात करें 3 की, तो प्लस प्लस और प्लस तीनों के कारण अवे मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, और निगेटिव के कारण टूवर्ड्स मतलब निगेटिव डायरेक्शन होगी। Q by 2 A एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन आ रही पॉजिटिव मतलब इधर ही हो। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं।